पति पत्नी का रिश्ता समझाती है यह कहानी पति को पढ़नी चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक अलग महत्व होता है। हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है। हर रिश्ते का एक मतलब होता है और हर एक रिश्ते का एक सफ़र होता है। यह सफ़र कभी न कभी कहीं न कहीं ख़त्म होता है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसका यह सफ़र आखिरी सांस तक चलता है। आधुनिक विज्ञान के ज़माने में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। हम बहुत होशियार हो गए, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे होशियार को भी कुछ गंवार लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। बस अभी 1 महीने पहले की ही तो बात है। घर के पिछले भाग में माटी डालने का और प्लांट लगाने का काम रमण और कला इन पति पत्नियों के जोड़ी को दिया था। पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम। दूसरे दिन सिर्फ रमण आया, शायद कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमण को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला कला नाराज़ हो जाएगी। मैं बोला, अरे रमण, तुम कितना डरते हो अपने बीवी से। वह बोला, मैं नहीं डरता साहब, कदर करता हूँ, उसकी सम्मान करता हूँ। उसका मुझे उसके शब्दों पर हंसना आ गया। मैंने उससे कहा, अरे क्या रखा है उसमें, ना रंग है ना रूप है, फिर क्यों इतने उसके पीछे भागते हो। वह बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वही मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते? उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है और बाकी सारे संबंध मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है ना। लेकिन साहब, पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो होती नहीं है, फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वो हमारी हर इच्छा पूरी करती हैं, हमारी देखभाल करती हैं, हमको लाड लडाती हैं, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब हमारे बारे में चिंतित होती हैं और जब वह हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती हैं, तब वह किसी बहन की भूमिका में होती हैं। जब वो हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती हैं, हमसे किसी चीज़ की मांग करती हैं, नखरे करती हैं, रूठती हैं, जिद करती हैं, तब वह किसी बेटी जैसी होती हैं। जब वह हमें कुछ नया सिखाती हैं, हमसे झगड़ती हैं, तब वह किसी दोस्त की तरह होती हैं। जब वह हमारे घर की और हमारी रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती हैं, तब वह मालकिन होती हैं। सबसे ज़रूरी, जब वह सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती हैं, तो वह हमारी पत्नी प्रेमिका, हमारी जान, हमारा श्वास बनती हैं। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ? और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर आती है और बाकी के रिश्ते तो परिस्थितियों के हिसाब से ही निभा जाती है। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिन कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे तो ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे। देखिए साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ
उठा सकती हैं, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती हैं, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसके समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई है, मैं जाता हूँ, कहकर रमण वहाँ से जाने लगा और मैं उसको पीछे से जाते हुए देखता रहा। आज इस छूटक मजदूरी करने वाले आम इंसान में मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नज़र आ रहा था। उसकी वो बातें कि पत्नी कैसी भी हो, उसको मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है, और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहेगा। हेलो दोस्तों, ये कहानी सुनको आपको कैसा लगा? आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।